जैसे टंकणखार सोना और पानी से नमक धुल जाता है, वैसे ही श्री शत्रुंजय तीर्थ के स्मरण मात्र से कर्म रूप कीचड़ धुल जाता है। श्री शत्रुंजय तीर्थ के स्मरण, स्पर्श एवं दर्शन से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाएगी। श्री शत्रुंजय तीर्थ के ध्यान से 1000 पल्योपम, अभिग्रह से 1,00,000 पल्योपम एवं मार्ग में जाने से 1 सागरोपम प्रमाण जितने दुष्कर्मों का नाश होता है। जो शाश्वत है, सर्वकालीन है, जो है अचल अविनाश, जिसके स्मरण मात्र से होता सर्व पापों का नाश। जहां धर्म है, जहां मोक्ष है, जहां है प्रकाश और कांति, ऐसे शत्रुंजय महातीर्थ में मिलते सुख और शांति। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और मानव संस्कृति के आद्य स्थापक भगवान ऋषभदेव ने जिस तीर्थ क्षेत्र में अपने 99 अवतार तक जन्म लिया, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों ने अपना धर्म संदेश जिस पवित्र तीर्थ से दिया। आचार्य पादलिप्त सूरी के नाम से उनके सिद्ध शिष्य नागार्जुन द्वारा बसाया गया पादलिप्त सूर पालीतानक यानी पालीताना एक महातीर्थ है। इस अति पावन भूमि का अपना एक ऐसा प्रभाव है कि यहां कदम रखते ही मन में एक दिव्य एहसास होता है। साइंस ने साबित किया है कि जमीन का अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें से नेगेटिव या पॉजिटिव तरंगें निकलती है। पालीताना एक ऐसी जगह है जहां का पवित्र वातावरण और यहाँ की दिव्य चेतना व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे उसके मन और स्वभाव में भी बदलाव आता है। गिरिराज शत्रुंजय के 3364 पायदानों को पार कर जब आप 1800 फुट की ऊंचाई पर जाते हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बाधाएं बहुत नीचे छूट जाती है। पवित्रता का अविरत प्रवाह जिस स्थल पर बहता रहता है और जहां 1500 चरण पादुकाएं, 3507 जिनालय और 27007 जैन प्रतिमाएं विद्यमान है, ऐसा संगे मरमर से सजा कला कारीगरी से पूर्ण धर्म स्थान अपने आप में एक अति प्रेक्षणीय स्थल है। गुजरात सरकार इस पवित्र यात्रा धाम का और विकास कर रही है। टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इत्यादि हर क्षेत्र में सर्वांगी विकास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी यहां एयरपोर्ट बनाने के लिए अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दिया है और बहुत जल्द आप यहां हवाई मार्ग से भी पहुंच पाएंगे। अरे सुनो, सब लोग जल्दी यहां जाओ। बच्चों, तुम भी आओ। अरे गुड़िया, क्या बात है? सरप्राइज! बहुत जल्दी ही हमारे पालीताना में एयरपोर्ट बन जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले वेकेशन में हम बच्चों को लेके पालीताना ही जाएंगे। क्या कहना है? और माँ बाबूजी भी खुश हो जाएंगे। हाँ जरूर। अरे पापा, आप हमसे तो पूछे कि हम वहाँ जाना चाहते हैं भी या नहीं। हमें वहाँ मज़ा नहीं आता, ना कोई फैसिलिटी है ना कोई एंटरटेनमेंट। बेटा, जीवन सिर्फ सुविधा और एंटरटेनमेंट का नाम नहीं है। धर्म, जप, तप यह सब भी सुखी जीवन का आधार है। तब पापा, उपवास करके अपने आप को भूखा रख के कौन सा सुख प्राप्त होता है, ये मेरे समझ में नहीं आता। इनके मूल्यों की तह तक यदि आप लोग जाओगे तो समझ पाओगे कि सभी बातों का साइंटिफिक आधार है। पापा ऐसे ही आप लोगों को कुछ नहीं कहते। इसका क्या मतलब है पापा? इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम।
खाना पीना, घूमना, रिलैक्सेशन, मूवीज और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अरे इसीलिए तो आपको पालीताना ले जाना चाहते हैं, जहां आपके मन में अपने आप ही श्रद्धा का संचार होगा। नहीं नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, हमें वहां रहने में मजा नहीं आता। प्लीज पापा, आपको जाना है तो जाओ, हम लोग वहां पे नहीं आएंगे। हाँ। बेटा, आज तक हम यही सोचते आ रहे हैं कि पालीताना हमारे धर्म की धरोहर है, इसकी यात्रा करके हर जैन धन्य हो जाता है। लेकिन आज की इस नई पीढ़ी को देखकर मैं सोच में पड़ गया हूं कि तेजी से बदलते हुए इस युग में धर्म की धरोहर का भविष्य भी इसके इतिहास या वर्तमान जैसा या उसके समान गौरवपूर्ण होगा। क्या भौतिकता और आधुनिकता के पीछे की दौड़ में हम हमारे संस्कार की धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे? बाहरी दुनिया के प्रभाव में हमारे बच्चों को जैन संस्कार से नजदीकियां बनी रहे, ऐसा माहौल हम दे पाएंगे? ये प्रश्न सिर्फ आपके नहीं, ये और ऐसे कई सवाल आजकल न जाने कितने परिवारों के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का एक नम्र प्रयास है सैवी संस्कार। मंदिरों की महानगरी पालीताना, जहां सिर्फ यात्रा मात्र से मनुष्य ही नहीं, देवों को भी परम सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे पवित्र तीर्थस्थल में अपना एक घर होना, ये विचार ही रोमांचित करने वाला है। और ऐसे ही एक सपने का साकार स्वरूप है सैवी संस्कार। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे संस्कारों से अवगत कराने और उनका आध्यात्म सभर जीवन से परिचय करवाने का एक भगीरथ प्रयास है सैवी संस्कार, जहां आप कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपकी आने वाली पीढ़ी में भी आध्यात्मिकता का संचार सिंचन करता रहेगा। सैवी संस्कार, जहां आप पा सकते हैं प्रभु की निश्रा में पर्वतराज शत्रुंजय से केवल 800 मीटर की दूरी पर आपका अपना घर, प्रकृति और पवित्रता के साथ व्यवस्था और सुविधा का अनूठा समन्वय। सैवी संस्कार। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री कमल मंगलदास और श्री देवेंद्र शाह के द्वारा डिजाइन किया गया यह प्रोजेक्ट जैन धर्म और संस्कृति के मूर्तिमंत रूप है, जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अनोखा संगम किया गया है। चरित्र, तप, दर्शन एवं ज्ञान ऐसे 4 विभागों में फैले हुए इस प्रोजेक्ट में आपके लिए 2 और 3 BHK बंगलोज, और 1 और 2 BHK अपार्टमेंट्स के विकल्प उपलब्ध है। आपकी एवं आपके कीमती सामान की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी, 365 दिन हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस सुविधा, विशाल पार्किंग एरिया, बच्चों के खेलने के लिए खास प्ले एरिया, आपके बुजुर्गों के आराम के लिए सीनियर सिटीजन्स पार्क, सदैव ईश्वर की निश्रा में रहने के लिए देरासर, कलात्मक कीर्ति स्तंभ, आदर्श भोजनालय जहां मिलेगा शुद्ध सात्विक जैन भोजन, ज्ञान पाने के लिए लाइब्रेरी, मन की शांति के लिए मेडिटेशन हॉल, मनोरंजन के लिए एक्टिविटी रूम, मेडिकल सुविधा। अब जब आप पालीताना आए तो रहने, खाने और सही सुविधा पाने की सभी चिंताओं से निश्चित होकर केवल भक्ति में समय व्यतीत कर पाए। और यदि आप आसपास के दर्शनीय स्थल जैसे कि वेलावदर नेशनल पार्क, बौद्ध गुफा, गढ़ड़ा सारंगपुर, अलंग, महुआ, हस्तगिरी,
कदम्बगिरी, घोघा, धौलेरा SIR और भावनगर इत्यादि घूमना चाहते हैं, तब भी ये आपके लिए एक सेंट्रल पॉइंट के समान होगा। एक्साइटमेंट के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है। हाँ, और इन तीनों को ज्ञान देने के लिए ऑडियो विजुअल पब्लिकेशंस के साथ बुक्स और मैगजीन से भरी लाइब्रेरी। पापा, हम वैकेशन में जिस रिसोर्ट में रहना चाहते थे, ये जगह वैसी ही है। उसके जैसा नहीं, उससे भी अच्छा, क्योंकि वहाँ एक रिसोर्ट है और ये अपना खुद का घर बन सकता है। यहाँ हम जब चाहे आ सकते हैं। हाँ, और जितना चाहे रह सकते हैं। और हाँ बेटे, मातृ पितृ भक्त श्रवण की तरह इस पवित्र स्थल में उत्तम निवास की भेंट दी है। चातुर्मास और उत्सव पर्व में हम यहाँ आकर भक्ति और तप कर सकते हैं। पिताजी, आपका आशीर्वाद और इस परिवार की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन लेने में मुझे देर नहीं करनी चाहिए। इन सब कारणों के उपरांत सैवी संस्कार में घर लेने का एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इससे जुड़ा सैवी ग्रुप का नाम। 18 सालों के अनुभव के साथ विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता का पर्याय बन चुके अहमदाबाद के सैवी ग्रुप ने आज तक 30 लाख स्क्वायर फीट के डेवलप्ड और 40 लाख स्क्वायर फीट के अंडर डेवलप्ड स्पेस पर अनगिनत लोगों के सपनों को मूर्तिमंत किया है। 900 एकर्स में फैला हुआ कैंसविल गोल्फ टाउनशिप, शपथ 5 गुजरात का टॉलेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग और सैवी स्वराज गुजरात का प्रथम स्पोर्ट्स टाउनशिप, जो अपने आप में एक मिसाल समान प्रोजेक्ट है। अपने श्रेष्ठतम प्रोजेक्ट्स के लिए आज तक कई अवार्ड्स पा चुका सैवी ग्रुप का हर प्रोजेक्ट उच्चतम गुणवत्ता एवं श्रेष्ठतम सुविधाओं का भरोसा देता है। और इसीलिए सैवी संस्कार में घर लेना सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि आपके माता पिता की सेवा और संतानों के लिए आशीर्वाद समान सिद्ध होगा। दाए दिन केवल तीर्थ यात्रा नहीं, परंतु आपके पूरे परिवार के लिए रिलीजियस रिलैक्सेशन और रिजुविनेशन के समान होंगे। यहाँ से संजोई यादें आपको संतोष और सुख की अनुभूति देती रहेंगी। सैवी संस्कार में संस्कारों से भरा एक समय आपकी भी प्रतीक्षा कर रहा है। आप आ रहे हैं ना?